पिक्चर चालू करो बे। सुप्रिया जी, जवाब दीजिए आप उनके सवालों का जो उन्होंने उठाया है, लेकिन आप आधिकारिक प्रवक्ता हैं, सोशल मीडिया हेड है, मतलब आपको तो ऐसी स्थिति में होना चाहिए कि आप ये पता करके बता सके दर्शकों को कि वो को प्रेसिडेंट है या नहीं है, क्योंकि सारा मामला देखिए लिंकेज दिख रहा है ना, वेबसाइट पे लिखा हुआ है, इट इज फंडेड बाय सोरोस फाउंडेशन। ये जो ओसी अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अच्छा, अगर अब आपने बोल लिया हो और 8 मिनट तक मैंने बीजेपी के प्रवक्ता की कुछ जाहिल बातें भी सुनी, तो अब मैं बोलना चाहती हूँ। 4 साल के बच्चे से पूछ लीजिएगा, तर्क तो और वितर्क का डिबेट कौन करता है, कौन प्रिपेयर करके आता है, वो मेरा नाम लेगा, बीजेपी का नाम नहीं लेगा। बीच में ना बोले, मैं बीच में नहीं बोली थी। इस तरह की बातें बंद कर दीजिए, बीच में आप प्रवक्ता को आराम से प्लीज प्लीज। गौरव जी रुकिए। गौरव जी तुम हो। गौरव जी एक सेकंड। गौरव जी, आपने भी उनको कहा ना, पार्टी को कहती है मूर्ख है, अरे मंत्री को कहेगी आवाज मूर्ख बंद है। कर आप भी बददिमाग कह रहे थे ना गौरव जी, आप भी बददिमाग कह रहे थे। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, दोनों की आवाज नीचे कीजिए। मैं एक दोनों को आपको कह रही हूँ, शांत हो जाइए एक बार, थोड़ा सा शांत हो जाइए। सोचिए कि आप लोग टीवी पे बैठे हुए हैं, कैमरे का मतलब ये नहीं है कि आप लोग दोनों 1 to 1 कर रहे हैं, आपको देश भी देख रहा है, तो आप कैसी भाषा बोलना चाहेंगे जनता के सामने? एक बार दोनों इस पर मतलब एक बार सोच के दोनों आप कैसा बोलना चाहे, आपको देश सुन रहा है, ये 1 to 1 आप दोनों का नहीं है। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। अंजना जी, 8 मिनट तक बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला, मेरे नेता को गद्दार कहा। उनको नहीं टोका, ना मैंने टोका ना आपने टोका, तो मैं बिल्कुल बोलूंगी। मैं क्यों नहीं बोलूंगी? मैंने बोलना शुरू किया, बीच में बोलने लगते हैं। अरे तर्क है तो तर्क लेके आओ ना डिबेट में। 4 साल का बच्चा भी बताएगा, हिंदुस्तान के डिबेट में अगर कोई वेल प्रिपेयर होकर जाता है वो मैं हूं। आप लोगों की तरह गाली गलौज करके व्हाट्सएप के खर्रे पढ़ के नहीं जाती हूं। सबसे पहले मैं फिर जली ना, तेरी भी जली ना। वही बात कहूंगी। जॉर्ज सोरोस अगर इस देश में एंटी स्टैब्लिशमेंट काम कर रहा है, अगर जॉर्ज सोरोस इस देश में तख्ता पलट करने की कोशिश कर रहा है, एंटी स्टैब्लिशमेंट काम कर रहा है, तो उसके दो फंड्स नियो ग्रोथ और कैपिटल फ्लोट क्यों चल रहे हैं? और वो हमारे स्टार्टअप में पैसा क्यों लगा रहा है? वो हमारे स्मॉल बिजनेसेस को $300 मिलियन क्यों दे रहा है? और 1-2 बिजनेसेस को नहीं, 40,000 बिजनेसेस को। वो किसानों को पैसा दे रहा है, बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहा है। क्यों दे रहा है भाई? कैसे हम देने दे रहे हैं? अगर ऐसा भारत विरोधी एक आदमी है, आप 10 साल से सत्ता में बैठे हुए हैं, ऐसे आदमी को उखाड़ फेंकिए। मुझे मत उखाड़िए, ऐसे आदमी को उखाड़ फेंकिए। वो हिम्मत है नहीं, और इसलिए नहीं है क्योंकि इनके पास तथ्य नहीं है। टीवी डिबेट में आकर और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां पर एक सवाल न पूछे मीडिया, वहां पर लच्छेदार बातों की जलेबी बना देना एक चीज है। अगर है आपके पास डेटा, अगर आपके पास तथ्य और साक्ष्य है कि वो भारत विरोधी काम कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को देश में हम कैसे ऑपरेट करने दे रहे हैं? मैं सवाल ये पूछती हूं, झुंझुना बजाने के लिए बैठे हैं सत्ता में। मुझे अपने घर जाना है। अब आते हैं ओआरसीसी पे। आपने ओआरसीसी पर सवाल पूछा, मैंने भी इन लोगों को कई बार सुना इस पर बात करते हुए, आज संसद में भी बोल रहे थे। ओआरसीसी से इनको दिक्कत क्यों है? ओआरसीसी से इनको दिक्कत इसलिए है क्योंकि इसी ओसीसीआरपी ने यह रिपोर्ट किया था कि विनोद अडानी के 2 सहयोगी चांगचुंग लिंग और शाबान अली ने 13% शेयर अडानी की 4 लिस्टेड कंपनी में होल्ड किए हुए थे, जो नियमों के खिलाफ है। और उन्होंने यह भी रिपोर्ट किया था कि कोयले का आयात जब गौतम भाई इंडिया में कर रहे थे और रकम बढ़ाकर मोटी रकम उपभोक्ताओं से बिजली की वसूल कर रहे थे, तो यही 2 लोग थे। तब काहे ओसीसीआरपी पे आपको दिक्कत नहीं होगी? अब बात करते हैं फ्रेंच मीडिया ऑर्गेनाइजेशन मीडिया पार्ट की। ठीक है, अरे इन पाखंडियों से, इन 2 मुंहों से पूछिए, आज मीडिया पार्ट बड़ा अच्छा लग रहा है। और जब ये मीडिया पार्ट ने पूरा राफेल का कच्चा चिट्ठा निकाल के रख दिया था, तो इन्हीं लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि ये मीडिया पार्ट देश के विरोधी साजिश कर रहा है, राफेल में कुछ नहीं है, मीडिया पार्ट झूठ बोल रहा है। आज मीडिया पार्ट अपने सुख के लिए बड़ा अच्छा लग रहा है। अब यहां पर एक बात और बोलना चाहती हूं, और वो बात थोड़ी मुस्तैदी से बोलूंगी क्योंकि उसमें थोड़ा सा मीडिया का भी रोल रहता है। मैं जानना चाहती हूं, ये सारी कवायद एक तरफ है। अरे जॉर्ज सोरोस को कल नहीं आज बंद कर दो, उसकी ऑर्गेनाइजेशन पर आज ताला लगाओ तो मैं मानूं, वो तो करोगे नहीं। यहां पर आके सरोज बुलाओगे उसको। इसका चिट्ठा कहां है? अंतरराष्ट्रीय साजिश अंजना जी क्या है, मैं ये जानना चाहती हूं। क्या अंतरराष्ट्रीय साजिश ये है कि अडानी के खिलाफ यूएस की डिपार्टमेंट ऑफ ज्यूरी के ग्रैंड ज्यूरी ने, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की ग्रैंड ज्यूरी ने
इंडाइटमेंट किया है, उनके खिलाफ वारंट इशू किए हैं? क्या अंतरराष्ट्रीय साजिश यह है कि कीनिया में उनका एयरपोर्ट का और बिजली का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ? बांग्लादेश के कोर्ट ने एक ऑर्डर कर दिया, जांच कर दी। श्रीलंका जांच कर रहा है, इजराइल में विरोध चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में विरोध चल रहा है अडानी का, और स्विट्जरलैंड ने उनसे रिलेटेड खाते सीज कर दिए। यह इंटरनेशनल साजिश है। इंटरनेशनल साजिश गौतम अडानी रच रहे हैं इस देश के खिलाफ। गौतम अडानी इस देश में सिर्फ डिसरेप्यूट ला रहे हैं, बर्बादी ला रहे हैं, हमारा सिर नीचा कर रहे हैं, और उनके साथ नरेंद्र मोदी और इनके लोग और इनकी पूरी सरकार खड़ी हुई है। इतने संगीन आरोप हैं, आपको शर्म नहीं आ रही ऐसे व्यक्ति को बचाते हुए? आपको शर्म नहीं आ रही ऐसे व्यक्ति को बचाते हुए जिसके चलते हिंदुस्तान के कॉर्पोरेट जगत पे, हमारे रूल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर पे, हमारे मार्केट्स पे, हमारी हर चीज पर सवाल उठ रहा है? आपको शर्म नहीं आ रही है? ये सारा रचा रचाया जो है ये गौतम अडानी का है, वो हमारे देश का सिर नीचा कर रहा है। आप ऐसे टेंटेड व्यक्ति के साथ खड़े। और एक बात और अंजना जी मैं कहना चाहती हूं, और थोड़ी सी इसमें मुझे हंसी भी आती है, क्योंकि बीजेपी के लोगों की जो अकल है वो घुटने में है, और मैं बताती हूं क्यों। ये विदेशी मीडिया को आज बड़ा बुरा मान रहे हैं, और यही विदेशी मीडिया अगर मोदी जी का कुछ कसीदा पढ़ दे तो सारे हैंडल शेयर करेंगे, बाजी बाजी बाजी, ढोल ताशे बजेंगे। भाई मॉर्निंग कंसल्ट 200 लोगों का फीडबैक लेकर मोदी जी को घोषित कर दिया, उसने बड़े अच्छे लीडर हैं, सब लोग शेयर करने लगे। मॉर्निंग कंसल्ट अमेरिका ने क्यों कर रहे हैं? द गार्डियन, गलत समझ लिया गार्डियन को, एक न्यू गार्डियन को इन्होंने चढ़ा दिया कि वो मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट इनके लिए अच्छा लिख दे तो नरेंद्र मोदी से लेकर नड्डा और नीचे वाले सब शेयर करेंगे उसको, बुरा लिख दे तो वो देश विरोधी है। ये मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थूक नहीं चलेगा। इस देश का बच्चा बच्चा जानता है कि इस देश का संसद आज की तारीख में इस देश का सत्तारूढ़ दल नहीं चलने दे रहा है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मैं शो के एंड तक पहले ज्ञान नहीं चाहूंगी, अब वो बोलना शुरू करेंगे तो पहले मैं बोलूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे डिस्टर्ब किया। अपना समय एक चीज पे ध्यान नहीं दिया, और मैं ध्यान जरूर केंद्रित करूंगा। डिबेट की शुरुआत करी कांग्रेस के तुम भेड़िए हो, मैं तो चलिए बच्ची हूँ, तुम भेड़िए हो, भेड़िए बस कीजिए, भेड़िए हो तुम, दूसरे को बच्ची कहने वाले भेड़िए हो तुम, इसलिए मुझसे बदतमीजी मत करना यहाँ पर। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ये भगवान क्या जुल्म है।